हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 16.09 पे काम कर रहा है, 17 के नीचे कंफर्टेबली काम करता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के अंदर में फॉल देखने को मिला है इंडिया विक्स के अंदर में, डेफिनेटली निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में उसी तरह से थोड़ी रिकवरी देखने को मिली हुई है। निफ्टी में लगभग 1000 पॉइंट की रिकवरी हो चुकी है और बैंक निफ्टी 37,300 37,400 के आसपास जाके प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होते हुए नजर आ रहा है। निफ्टी 17,600 800 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बैंक निफ्टी 37,400 800 पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर आप चार्ट देखेंगे इंडिया विक्स का, तो इंडिया विक्स के चार्ट के अंदर में क्लियर कट इंडिकेशन आ रहा है। 24 के जो पॉइंट आया था कुछ 7-8 दिनों पहले, वहां से 16 पे आते हुए दिख रहा है। अगर सितंबर महीने के बाद में जो स्पाइक देखने को मिला था इंडिया विक्स में, उसके बाद के अगर ट्रेड के बाद में बात करें तो लगभग 2-3 महीने तक हमने 16 और 14 के बीच में काम किया था। फिर से उसी टेरिटरी में आते हुए नजर आ रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो एक बार चांस बनेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़े हायर लेवल दिखाए। लाइफ टाइम हाई दूर है अभी, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी और पॉसिबल नजर आ रही है। निफ्टी फ्यूचर बैंक निफ्टी फ्यूचर पे ध्यान देंगे अगर, सो दोनों ही प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी के अंदर में बहुत ज्यादा नहीं, 30-40 पॉइंट का कुछ प्रीमियम है और बैंक निफ्टी के अंदर में भी बहुत ज्यादा नहीं, 120 पॉइंट का 130 पॉइंट के आसपास का आपको वहां पे भी प्रीमियम देखने को मिलेगा। सो हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था फ्राइडे के दिन में? अगर हम मूवमेंट पे नजर डालेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो साइडवेज मूवमेंट चल रहा था और इस प्रोग्राम के अंदर में हम बेसिकली ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं। ऑप्शन बाइंग के अंदर में आपको तभी प्रॉफिट हो सकता है जब एक बड़ा मूव आते हुए नजर आए। ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा था मार्केट के अंदर में, इसलिए हमने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है। इनफैक्ट अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो जो लेवल्स का हम वेट कर रहे थे उस लेवल्स तक निफ्टी और बैंक निफ्टी पहुंचा ही नहीं, जिसके चलते हमने बाइंग इनिशिएट नहीं किया हुआ है। अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम लाइव मार्केट में ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। इसी के साथ में अगर अधिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। 24,000 से हमने शुरू की थी इस प्रोग्राम को लगभग जुलाई 2020 के आसपास में, और अभी तक जो टोटल प्रॉफिट हमने इससे कंटिन्यू ट्रेड के अंदर में जनरेट किया है दैट इज अराउंड 8,33,000। सक्सेस रेशियो अराउंड 73.70। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी को चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिकवरी जो पॉसिबिलिटी लग रही थी, पहला लेवल आप ऐसा बोले पहला स्टेशन, वहां पे निफ्टी पहुंचते हुए नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी भी उसके आसपास ही घूमता हुआ नजर आ रहा है, 2 दिन से प्रॉफिट बुकिंग इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है। डेटा पे समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या एफआईआई की सेलिंग अभी भी कंटिन्यू है या एफआईआई कुछ पॉजिटिव मूड में आते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग वीडियोस के अंदर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। जो ये ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही है, ट्रेंड लाइन ये इंडिकेट कर रही है कि अगर निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करना चालू किया तो चांसेस बनते हैं कि वो आपको एक बार हायर लेवल दिखाए, 18,200 18,600 के लेवल के आसपास जाता हुआ नजर आए। कहां पे है ये फिलहाल के टाइम पे? ये 17,800 के आसपास में काम कर रहा है। पिछले 2 दिनों से निफ्टी के अंदर में जो कैंडल बन रहे हैं, वो कैंडल के अंदर में स्मॉल बॉडी बन रहे हैं एंड लॉन्ग लेग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्पाइक देखने को मिल रहा है, लेकिन उन लेवल्स में टिकते हुए नजर नहीं आ रहे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 9th का बात करें तो 9th के अंदर में आपको क्लियर कट देखने को मिलेगा कि निफ्टी लोअर लेवल्स तक गया तो था, लेकिन वहां से बायर्स एक्टिव होते हुए नजर आए। सेम वे में अगर हम 10th की बात करें तो 10th के अंदर में भी सेम स्टोरी देखने को मिली, लेकिन 9th का जो कैंडल था उसे ना ही हमने हायर तोड़ा ना ही हमने लोअर तोड़ा हुआ है। ये इंडिकेट कर रहा है कि बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी ठीक है, सक्सेसफुल है इस समय, लेकिन ऊपर के लेवल्स पे अभी भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग होते हुए नजर आ रही है। अगर 10th की ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग सेशन के बारे में डिस्कस करें तो साइडवेज मूवमेंट लगभग 130 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिला निफ्टी के अंदर में। आखिरी कुछ घंटों के अंदर में रिकवरी देखने को मिली थी। रिकवरी आई मीन टू से जो थोड़ा बहुत फॉल हुआ था वो रिकवर होते हुए नजर आया आखिरी कुछ मिनटों के अंदर में। अब ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस लाइन है वो है 17,600 के आसपास में, नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो है 17,350 के अंदर में। ये दोनों लेवल्स देखने को नहीं मिला, और जब तक ये दोनों लेवल टूटते नहीं है, डिसिसिवली टूटते नहीं है, तब तक निफ्टी साइडवेज काम करता हुआ नजर आएगा।
हम दिसंबर के मंथ में, दिसंबर के अंदर में FIIs मोस्टली जो छुट्टियों पे होते हैं, क्रिसमस छुट्टी 10 दिनों के बाद में चालू होने वाली है, तो थोड़ा सा पार्टिसिपेशन कम मिलता है। लेकिन उसके चलते भी अगर साइडवेज की हम बात करें तो डेफिनेटली कुछ ट्रेड्स तो बनेंगे। और वो ट्रेड्स क्या हो सकते हैं, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपके लिए ये सही होगा, नोट कर लीजिए इसे। 17,600 के आसपास में अगर देखने को मिलता है मार्केट, तो आप 17,600 का पुट ऑप्शन बाय करके काम कर सकते हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड के बारे में यहां पे बात कर रहे हैं। और 17,660 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। जो टारगेट आपका बनेगा नीचे की तरफ वो 17,500, 17,450, 17,400 एंड जो फाइनल टारगेट बनता हुआ नजर आएगा वो लगभग 17,350 के आसपास का हो सकता है। एक बार 17,350 के आसपास में अगर देखने को आपको मार्केट मिल गया तो 17,350 का कॉल ऑप्शन लेके बाय करिए। अगेन यहां पे भी हम कॉन्ट्रा ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, यहां पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपको डीप रखना पड़ेगा, वो होगा 17,180 के आसपास का। अच्छा खासा स्टॉप लॉस है यहाँ पे डीप, क्यों? क्योंकि आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं 17,350, 273, 212 तीनों पे बढ़िया सपोर्ट है। तो यहां से रिवर्स लेना पॉसिबल बनता है। किसी तरह के स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने के लिए किया गया है। दूसरा तरीका ट्रेड करने का क्या है, 17,280, 17,250 के आसपास में अगर मिले तो लीजिए, लेकिन वो कंजर्वेटिव ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस 17,180 ही बनेगा। उसका ऊपर की तरफ जो टारगेट बनेगा वो 17,400, 17,450, 17,500 एंड फाइनल टारगेट 17,600 बनता हुआ नजर आ सकता है। इन केस अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो 17,200 का वेट करना है, ऊपर की तरफ में आपको 17,800 का वेट करना है। एक बार मार्केट 17,800 के ऊपर टिक जाता है सो आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है, जो यहां पे इंडिकेशन आ रहा है ट्रेंड लाइन के ऊपर चला जाएगा। सो आप 18,200, 18,400, 600 की बात एक बार कर सकते हैं। नीचे की तरफ 17,200 अगर तोड़ता है तो फिर से आप 17,000, 16,900 के लेवल पे जाते हुए नजर आ सकते हैं। वो कंजर्वेटिव वहां पे आपको बाय करने के लिए अच्छा लेवल हो सकता है ये। सो वेट करेंगे प्रॉपर लेवल्स का। अगर लेवल्स नहीं मिलते हैं तो एंट्री करने से थोड़ा बचिए, क्योंकि पार्टिसिपेशन कम होगा, और अगर पार्टिसिपेशन कम होगा तो ज्यादा चांसेस है कि आपको एक अनप्रिडिक्टेड काइंड ऑफ थिंग, आपको एक ऐसा वोलाटाइल सेशन देखने को मिल जाए जिसका बिल्कुल भी प्रेडिक्शन ना हो। और एक जो लेबल्स होते हैं, जो ट्रेंड लाइन होते हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू जो आते हैं, वो बिल्कुल भी लेवल्स फॉलो करते हुए नजर नहीं आ सकते हैं। एक बार ओमिक्रॉन थोड़ा सा निगेटिव न्यूज आता हुआ नजर आ रहा है, नजर उसके ऊपर भी रखना जरूरी है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, और बढ़िया चीज है बैंक निफ्टी के अंदर में कि पिछले 3 दिनों से 37,000 को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जो क्लोजिंग हो रही है, जो लोवेस्ट क्लोजिंग इस 3 दिन के अंदर में मिली हुई है, ये लगभग आपको मिली हुई है 37,082 के आसपास में। कल की क्लोजिंग जो थी 37,099, 37,105 के आसपास में। सो डेफिनेटली हम 37,000 को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन उसी के साथ में ऊपर की तरफ जो प्रेशर देखने को मिल रहा है वो 37,400 के आसपास में है। ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है जब तक हम 37,400 एंड स्पेसिफिकली जब 37,500 के ऊपर तक हम टिकते नहीं हैं, तब तक प्रॉब्लम होता हुआ नजर आएगा। जो लास्ट 2 दिन के कैंडल बने हुए थे, प्रॉफिट बुकिंग देखने को उसमें मिली हुई थी, लेकिन 10th का जो कैंडल है उसमें आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ से बाइंग इनिशिएट होते हुए नजर आया, जो ये इंडिकेट कर रहा है अगर 37,000 के नीचे मिलता है तो एक बार लॉन्ग क्रिएट कर लेना चाहिए। जो हमने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रखा था उसी के बीच में काम उसी के बीच में काम होता हुआ नजर आ रहा है। करना क्या चाहिए अब हमें, यहां पे भी कॉन्ट्रा कॉल की ही बात करेंगे। अगर कॉन्ट्रा ट्रेड मिलता है तो कॉन्ट्रा ट्रेड इनिशिएट करिए यहां पे, क्योंकि लेवल्स जो दिख के आ रहे हैं क्लियर कट 36,800 से 37,400 के बीच के हैं। सो अगर आपको 36,800 के आसपास में मिलता है तो आप 36,800 का कॉल ऑप्शन लेके बाय करें, काम करिए। स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा डीप नहीं, यहां तक लगाना चाहिए हमें। 36,560 आ रहा है तो 36,540 स्टॉप लॉस, वो स्टॉप लॉस हंटिंग से थोड़ा सा बचने के लिए करना जरूरी है। सो स्टॉप लॉस आपका लगेगा 36,540 के आसपास में। जो आपका टारगेट ऊपर की तरफ बनेगा वो 37,000 का बनेगा, 37,200 का बनेगा,
और अगर कहीं मार्केट का मूड माहौल सही हुआ तो 37,400 500 भी आते हुए एक बार नजर आ सकते हैं। अगर आप 2-3 लॉट में काम कर रहे हैं तो 50% प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि 37,400 के आसपास में एक बार थोड़े से शॉर्ट क्रिएट होते हुए नजर आ सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को आपको मिल सकती है। अगर 37,400 के आसपास गया, पुट बाय करिए। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगाएंगे 37,540 के आसपास का, और नीचे की तरफ जो टारगेट बनेगा 37,200, 37,000 एंड फाइनल टारगेट 37,900 से 800 के बीच में बनेगा। यहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रांग रिवर्सल हमने देखा हुआ है जब भी इस लेवल में आता है तो, और ये अब से नहीं हो रहा है, ये 8 तारीख से 8, 9, 10 यानी 3 ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यूसली हमें देखने को मिला हुआ है। सो बैंक निफ्टी के अंदर में भी एक रेंज बाउंड सेशन होने की चांसेस बनते हैं। उस ट्रेड को, उस रेंज को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी के अंदर में भी सेम चीज करने की कोशिश करेंगे। दिस इज अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ऑप्शन चेन का डेटा आपको डेरिवेटिव डेटा का जो वीडियो होता है उसमें देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।